तो क्लास 10th के आईटी की सीरीज में आज का चैप्टर है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आज इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो आपके लिए काम की होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन 1 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का। पहला है सेशन वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. It enables a person with a disability or impairment to use a computer. It is known as assistive technology. Launching accessibility options. To launch accessibility option in Windows XP, click Start Control Panel. Accessibility option में आपने जाना है. Various steps in the accessibility option below window. Keyboard tab, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर द कीबोर्ड इज डिस्प्ले। स्टिकी की होता है इसमें आपका, फिल्टर की होता है, टॉगल की होता है। साउंड टैब को अगर हमने कॉन्फ़िगर करना है तो साउंड सेंट्री, साउंड शो साउंड्स। डिस्प्ले टैब अगर हमने चलाना है, हाई कॉन्ट्रास्ट, कर्सर ऑप्शन। बेसिकली जो सेटिंग्स हैं, हम अपने सिस्टम में कोई कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हम उसी को मैनेज करते हैं। कैमरा खराब हो गया है, साउंड नहीं आ रहा है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर आपका माउस सही काम नहीं कर रहा है, माउस कीज़ हैं, जनरल टैब हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ठीक है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स और सैटेलाइट्स that allow sharing of resources and information। एक नंबर में आ जाता है व्हाट इज नेटवर्किंग। तो आप कह सकते हो नेटवर्किंग इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड वी कैन शेयर द रिसोर्स और इंफॉर्मेशन। नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। पहला आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म ये होती है P2P। तो आप इसके लिए लिख लेना, याद कर लेना, पीयर टू पीयर कहते हैं इसको। Peer-to-peer networks in which all computers have an equal status are called peer-to-peer networks. Generally, in such a network, each terminal has an equally competent CPU. ठीक है, तो पीयर टू पीयर क्या होता है, आपका इक्वल स्टेटस में कनेक्ट रहता है और आपका इक्वल डिवाइड रहता है आपका CPU। नेक्स्ट होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैज स्पेशल डेडिकेटेड task providing service to other computers in the network are called client server networks. The computer which provides service are called servers and the ones that use these services are called client. Client क्या होता है, जो आपकी सर्विस को यूज करता है, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, 3 टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं हमारे। लोकल एरिया नेटवर्क जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से यूज होते हैं। लैन जो होता है आपका लोकल एरिया के लिए यूज होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो आपका एक सिंगल सिटी में यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका वर्ल्ड वाइडली यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल suit to serve billions of users worldwide. It is a network of networks कहते हैं। यूज ऑफ द इंटरनेट आपको पता ही है, यूज बाय स्टूडेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू गैदर इंफॉर्मेशन, यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल, यूज प्लेइंग गेम्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आज इंटरनेट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीवेटेड WWW और W3 commonly known as the web system or interlinked hypertext document accessed via internet. A hypertext document contains links referring to other parts of the document or even to whole other documents. Next आता है advantages of networking। इसके फायदे क्या हैं? हम डेटा इजीली शेयर कर सकते हैं, फाइल को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग हो जाती है। सपोज कोई ऑफिस में 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको
4 सिस्टम हैं, उनको अगर प्रिंटर की नीड है तो डिवाइड कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर से सबको जा सकता है, कनेक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम चला सकते हैं। इसी को कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। इंटरनेट लगा रखा है, एक ही राउटर लगा के 2-4 लोग उसको यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट को हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ए वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर that stores websites and their related files or for viewing on the internet. Next है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको हम ISP भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 2-3 ISP के नाम बताओ, मतलब जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कहते हैं जियो, एयरटेल, BSNL, कुछ भी कह सकते हो। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स you with the access to the internet via a dial-up using a modem or direct hardwired or wireless connection. For example, BSNL, Airtel, MTS, Vodafone, Tata Docomo, etc. नेक्स्ट आता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडेम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन्स। It is also reconverts the analog signal back into digital. इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, ये कॉमन कनेक्टिविटी है। डायलअप आपका वायर्ड है, DSL आपका वायर्ड है, केबल इंटरनेट आपका वायर्ड है, 3G वायरलेस है, WiMAX वायरलेस है, वाईफाई आपके वायरलेस है। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर दिया है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट। ठीक है, डेटा आपका हमेशा जो भी ट्रांसफ़र होता है हमेशा पैकेट में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में आपका डेटा डिवाइड होता है और सेंड होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है IM। ठीक है, आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग IM इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट that offers an instant transmission of text-based message from sender to receiver. Most instant messaging software includes the option for performing file transfers, audio chat, video and conferencing, sharing desktop, etc. Apart from standard text chat. Types of instant messaging software. ठीक है, यहाँ पर आपका गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव मैसेंजर, बहुत सारे। और वेब बेस्ड हैं आपके, ये हैं आपका याहू मैसेंजर है, MSN है, IMO है। ठीक है, ठीक, और आपके इनके फीचर क्या क्या होते हैं? टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैसेज हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही तो फीचर है कि हम अपने मैसेज को स्टोर कर सकते हैं। क्रिएटिंग इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, सभी जानते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट IM अकाउंट या फेसबुक, व्हाट्सएप का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सेशन 4 आता है चैटिंग विद ए कॉन्टैक्ट गूगल टॉक। ठीक है, तो एडिकेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप बातचीत करते हैं किसी से इंटरनेट में। स्टेप टू चैट विद ए कॉन्टैक्ट दैट इज ऑलरेडी एडिड टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। Whenever your friend in the contact list is online, you can see the person along with a green dot. You can start sending text message instantly by double clicking on a contact. The other person will see the text message and respond to your message. General rules and etiquettes, ये पूछे जाते हैं कभी एग्जाम में। रूल्स फॉर और एटिकेट्स ड्यूरिंग चैट, तो आप ध्यान रखेंगे। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. Always introduce yourself by name if your screen name doesn't reflect it. Always ask if the person has time to chat first. Don't type your message in uppercase. It seems to be extremely rude. It is considered shouting and very aggressive. Give people time to respond. इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. Chatting on Gmail, तो हम उसमें सबसे पहले साइन इन कर लेंगे. ठीक है. Chatting on Yahoo, वो सारी चीज़ें सेम है. नेक्स्ट आता है सेशन 5 क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब ब्लॉग्स. ब्लॉग्स या वेब ब्लॉग्स. ब्लॉग क्या होता है? ए ब्लॉग इज ए डिस्कशन स्टाइल साइट यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस. ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज.
You can use a blog to convey messages about events, announcement, news, reviews, etc. Some of the popular websites that offer blog service for free: wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsum.com. ठीक है. हाउ टू क्रिएट, आप तो क्रिएट करना सभी जानते हैं, ये स्टेप्स इजी हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. आज के समय में पूरा का पूरा देश, दुनिया सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है. वी कैन इजीली ट्रांसफर दी मनी. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट. देयर आर many benefits of online transaction like fast transaction, speed, convenience, low risk of theft, etc. Some of popular online transaction websites are IRCTC जो आपकी ट्रेन को बुक करती है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, eBay ऑनलाइन शॉपिंग, रेडबस आपकी एक बस बुकिंग का है. ठीक है. ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट. Online shopping could be useful in situation when a customer doesn't have difficult time to visit store. कोई फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो स्टोर पर विजिट नहीं कर सकता है, वो भी घर में सामान मंगा सकता है. विजिटिंग ए स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि आपका फ्यूल, किराया, ये चीज़ें आपकी बच जाती हैं. ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट. कुछ चीज़ें हमारी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हम उसको ईजीली घर पे ही मंगा सकते हैं. तो फ़ायदा है ऑनलाइन शॉपिंग का, एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ों को हम खरीद सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट सेशन आपका 7th सेशन इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट तो हम चलाते हैं, उसी के साथ साथ आज की जब तारीख में हमें सिक्योरिटी की नीड है. इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स to use against attacks over the internet. Best practice for security. क्या क्या सिक्योरिटी के लिए, एक अच्छे इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए. यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी 2 or 3 weeks. यूज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स. नेवर सेव योर यूजर नेम और पासवर्ड. डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. यूज अपडेटेड एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर. Clear browser cookies frequently. Keep the operating system and software application up to date. Install firewall. Never install software from unknown sources. Remove unwanted or unknown software applications. Clear data stored in browsers. ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट चलाने के दौरान सिक्योरिटी के लिए पर्पस से ध्यान रखनी चाहिए. जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर. ठीक है. जनरल गाइडलाइन दी है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए. कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एट लीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड. अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर और नंबर, इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल इन पासवर्ड इफ अलाउड. यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स. अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पजेज. Avoid using something that the public or workmates known you strongly like or dislike. ठीक है. तो कभी कभी पूछा है हाउ कैन यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की क्या स्टेप्स हैं, तो आप उनको ध्यान में रखेंगे. ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मेंटेन सेशन 8 है. मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी. जब आप किसी काम में जा रहे हैं, कोई भी आपका वर्क प्लेस जो है उसमें सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है. चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप कोई किसी भी प्रकार की कंपनी में हैं, तो आपके लिए वहाँ सेफ्टी रूल क्या क्या है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स. दीज रूल मस्ट बी स्टेटेड एंड डिस्प्लेड क्लियर इन इंपॉर्टेंट एरियाज. ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल्स. बेसिक सेफ्टी रूल्स आर गिवन बिलो. Basic fire safety rules in any organization. Fire escape plan must be installed at proper levels. Conduct regular drills. Smoke alarm must be placed. Keep the workplace a no smoking zone. Maintenance of safety equipment must be taken care of regularly. Fall and slips rule. ये आए हुए हैं फायर सेफ्टी रूल और फॉल और स्लिप वाले सेफ्टी रूल. ठीक है. इनका ध्यान रखना.
तो फॉलो ऑन स्लिप सेफ्टी रूल क्या हो सकते हैं? कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड रिसीव लाइट, wear non-slippery footwear, floors must be clean and dry, oil slips and dust must be immediately clean. ये आपके फॉल सेफ्टी रूल हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड और बाय ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली, डैमेज्ड एंड हजार्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, खराब चीज़ों को हटा देना चाहिए। इट इमिटिंग स्प्रेड आउट फ्रॉम ए सोर्स, इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। व्हाट इज फर्स्ट एड पूछा गया है, व्हाट इज फर्स्ट एड एक नंबर में आया है। ए फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लिव्स एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड क्या है? जो हमें तुरंत जो इलाज दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। सम रूल्स फॉर फर्स्ट एड आर अश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट पैनिक, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड नीचे लिखा। सेशन 9 है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, ठीक है। एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented results outcomes. एक्सीडेंट क्या है आपका? एक अनवांटेड अनप्लान चीज है, कभी भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस, इंडस्ट्रियल डिजीजेस, रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो सकता है, क्लिनिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हैंडलिंग एक्सीडेंट्स, कैसे उनको हैंडल करें। Accident must be handled carefully. The accident should be handled without assigning blame to others. Every organization must follow SOP for accident handling. Safety measures must be placed to prevent workplace accident. Immediately call the medical team. Stay alert, pay attention and follow emergency drills. Emergency क्या है? Any unexpected situation that needs immediate attention. An action is called an emergency. Emergency situation threatens the employees, customer or the public, disturbs or shut down the operation, causes physical or environmental damage. Types of emergency. Chemical spills हो सकता है, extreme heat waves हो सकते हैं, droughts होते हैं, pandemics होते हैं, terrorist attacks हो सकते हैं, fires हैं, floods हैं, thunderstorm हैं, लीकेज और सम हजार्ड्स गैस केमिकल हो सकते हैं। सम ऑफ दी अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हो सकते हैं फायर, एक्सप्लोजन, फ्लूड्स, अर्थक्वेक, हेरिकेन, टोर्नाडो, ये बहुत सारे और हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका सेशन 10 प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हजार्ड्स एंड सोर्स ऑफ हजार्ड्स। ए हजार्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, damage or any kind of potential loss or health or life. The different types of hazards include physical, chemical, biological or mechanical. Evacuation. Evacuation is the process of emptying a place in a case of emergency or disaster. Every company must ensure the following points for evacuation in case of any emergency. An evacuation policy. Organization must have a designed assembly point for emergencies, floor plans with evacuation routes posted in work areas. Periodic evacuation drills should be conducted. Healthy living. Healthy living. Healthy living has a lasting impact on an individual which ultimately yields a healthy environment at home as well as at the workplace. A healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. A healthy lifestyle includes healthy eating habits, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप और गोल सेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे 10 सेशन थे जो हमने कवर किए इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।